आज का टाइम हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है, ताकि हम थोड़े ही टाइम में ज़्यादा काम कर पाएँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक टाइम होता था जब घर की लेडीज़ें अपना सारा दिन किचन और घर के कामों में निकाल देती थी। लेकिन आज कोई हमें बोले कि तुम्हें सारा दिन किचन का काम करना है, तो हम बोलेंगे नो वे, हमें अपने लिए भी तो टाइम चाहिए। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि घर के काम भी सारे हो जाए और हम अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करने की, और इसके लिए ज़रूरत है कुछ टिप्स और ट्रिक्स की, जो कि हमारे बड़े से बड़े काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। तो कुछ आज ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके घंटों के काम को मिनटों में कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरा टिप नंबर 1 है गार्लिक यानी कि लहसुन को लेके। हम अपनी सब्जियों में, रेसिपीज़ में लहसुन का काफ़ी यूज़ करते हैं। और जैसे कि अभी तो विंटर सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में तो लहसुन काफ़ी यूज़ होता है। पर लहसुन को छीलना एक बहुत ही मेहनत का और टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस है। इसीलिए मैं आज आपके साथ एक बहुत ही कमाल का टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप आधी किलो लहसुन को भी 5 से 7 मिनट के अंदर आराम से छील सकते हैं। इसके लिए आपको एक पैन को मीडियम फ्लेम पे रख देना है, और उसके बाद जितने भी लहसुन को आप छीलना चाहें उसे उस पैन के अंदर डाल देना है। और फिर 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का हल्का चलाते हुए लहसुन को ऐसे गर्म कर लेना है। उसके बाद गैस से पैन को उतार कर और लहसुन की टेल वाली साइड, यानी कि जो पूंछ होती है लहसुन की, उस साइड से छील लेना है। और इस तरह आप देखेंगे फ्रेंड्स कि लहसुन की स्किन बहुत ही आराम से निकल जाती है। हल्का सा हाथ लगाते ही लहसुन का सारा छिलका निकल जाता है। और इस तरह से आप बहुत सारे लहसुन को भी बहुत कम समय में छील सकते हैं। उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, और 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल आराम से ही आपका लहसुन चल जाएगा। टिप नंबर 2 भी मेरी लहसुन को लेकर ही है फ्रेंड्स। हम किसी भी सब्जी में लहसुन की 3 से 4 या मैक्सिमम 5 कलियाँ यूज़ करते हैं। पर जब इसे हम किसी ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्वांटिटी इतनी कम होती है कि पेस्ट बन ही नहीं पाता। और किसी ग्रेटर से ग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्वांटिटी कम होने की वजह से वो ग्रेटर में ही फंस जाता है। इसीलिए इसके लिए हमें एक पॉली बैग चाहिए, वही रेगुलर पॉली बैग जिसमें हम अपनी सब्जियां वगैरह लाते हैं। उसको हमें अपने ग्रेटर पे लगा देना है, और उसके बाद अपनी लहसुन की कली को इसके ऊपर ग्रेट कर देना है। इससे आप कितनी भी कम क्वांटिटी को बहुत इजीली ग्रेट करके उसका पेस्ट बना सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप। मेरा टिप नंबर 3 है ग्रीन वेजीज को लेके। सर्दियाँ यानी कि भर भर के ग्रीन वेजिटेबल्स। सर्दियों में खूब भर के ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, और हम इनका यूज़ भी काफ़ी करते हैं। पर ग्रीन वेजिटेबल्स को स्टोर करना एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। पहले उनको धो, फिर सुखाओ और उसके बाद स्टोर करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रीन वेजिटेबल्स की जो टेल होती है, यानी कि जड़ जो होती हैं, उनको काट के अलग कर देना है। उसके बाद मोटा मोटा जो आपको लीफ खराब दिखें, उनको आपको आसानी से अलग कर लेना है। इसमें मुश्किल से आपका 1 से 1.5 मिनट लगेगा। उसके बाद आपको अपने किसी भी फ्रिज के कंटेनर को लेना है, जिसमें कि आप अपनी सब्जियां स्टोर करते हैं। उसमें एक टिश्यू पेपर नीचे लगाना है। उसके बाद अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को उसके अंदर रख देना है, और उसके ऊपर फिर से एक टिश्यू पेपर लगाना है। और इस तरह से आप देखेंगे फ्रेंड्स कि 15 से 20 दिन आपकी ग्रीन वेजिटेबल बिल्कुल ही ग्रीन और फ्रेश बनी रहती हैं। और इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और आराम से इसे यूज़ कीजिए। 15 से 20 दिन आपकी वेजीज बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी। सर्दियाँ यानी कि चाय। सर्दियों में बिना चाय पिए हुए नींद खुलती ही नहीं है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में टी, फिर शाम को। इस तरह से हमारी इंडियन फैमिलीज़ में सर्दियों में चाय काफ़ी बनती है और काफ़ी पी जाती है। पर इसके लिए अदरक को बार बार धोना, उसकी स्किन को निकालना, उसके बाद उसे कूटना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, अदरक की थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी जो 3 से 4 दिन तक चल सके, उसको धो के और किसी ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से उसको ग्रेट कर लेना है। उसके बाद किसी भी छोटे से कंटेनर में उसको स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख देना है। उसके बाद जब भी आप चाय बनाएं, तो अपने अदरक के कंटेनर को रेफ्रिजरेटर से निकालें और 1 चम्मच भर के अपनी चाय में डालें, और 2 मिनट में आपकी चाय बनकर तैयार। तो क्यों फ्रेंड्स, है ना अच्छा आइडिया। अब टिप नंबर 5 मेरा उन लेडीज़ों के लिए है जो कि वर्किंग होती हैं,
जिन्हें सुबह सुबह लंच भी प्रिपेयर करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस भी जाना होता है। ऐसे में उनका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो वो मेरे इस टिप का यूज़ करके अपने काम को थोड़ा सा आसान बना सकती हैं। इसके लिए हमें 10 से 12 पीस प्याज के लेने हैं, उसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की और 1 से 1.5 इंच लंबा टुकड़ा अदरक का डाल देना है और इन तीनों चीज़ों को एक बारीक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में इन तीनों चीज़ों को हल्का सा भून लेना है। इनको हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं फ्राई करना है, सिर्फ हल्का सा, ताकि इन तीनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, जो कि 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद इस सारे पेस्ट को किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके और रेफ्रिजरेटर में रख देना है। इसके बाद जब भी आपको कभी सब्जी बनानी है तो एक पैन में हल्का सा ऑयल डालिए और ये इस पेस्ट को मिक्स कीजिए और जो भी मसाले आपको डालने हैं उस सब्जी के अकॉर्डिंग उसमें मिक्स कर दीजिए और आपका घंटों का काम मिनटों में होकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस थोड़ी सी समझदारी से हम अपना कितना टाइम बचा सकते हैं और अपने काम को कितना आसान कर सकते हैं। अब आती है टिप नंबर 6 की बारी। सर्दियों में सब लोगों को गुनगुना पानी पीना अच्छा लगता है। बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े, सबको गर्म पानी चाहिए। ऐसे में बार बार गर्म पानी करो और फिर उसको पियो तो हमारा उसमें बहुत टाइम चला जाता है। और जिस घर में बच्चे होते हैं फिर तो सारा दिन हम पानी ही गर्म करते रह जाते हैं। तो इसके लिए जब भी आप रोटी बनाकर हटें तो वो तवा गर्म होता है, उसमें आप थोड़ा सा पानी भर के किसी बर्तन में रख दें और पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। उसके बाद इस पानी को किसी बोतल में ट्रांसफ़र कर लें और जब भी पानी यूज़ करना हो तो इस बोतल से यूज़ करें। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको बार बार पानी गर्म करने के लिए किचन में जाना नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा, और दूसरा आपको पानी गर्म करने के लिए गैस नहीं ऑन करनी पड़ेगी, तो इससे आपकी गैस भी सेव होगी। मेरा टिप नंबर 7 है कि हम नेक्स्ट डे बच्चों को लंच में जो देने वाले हैं या ब्रेकफास्ट में जो प्रिपेयर करने वाले हैं उसकी थोड़ी प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए और उसका कुछ हिस्सा काम हमें इवनिंग में ही कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं बच्चों को अब फ्राइड राइस देने वाली हूँ लंच में, तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो अब मैं इवनिंग में ही चॉप करके रख लूँगी, क्योंकि इवनिंग में हमारी बॉडी एक्टिव मोड पे होती है, तो जो काम करना होता है वो जल्दी फिनिश हो जाता है। लेकिन हम जब मॉर्निंग में सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी लेज़ी फील कर रही होती है और सर्दियों में तो वैसे ही हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो जो काम 10 मिनट में करना होता है उसको आधा घंटा लग जाता है। इसलिए कुछ काम अगर हम इवनिंग में कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब मेरी लास्ट टिप है सॉक्स को लेके। अक्सर ऐसा होता है कि सॉक्स का एक पैर कपड़ों में कहीं मिक्स हो जाता है और जब हम उसे ढूंढने लगते हैं तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए हम सॉक्स को कुछ इस तरह से फोल्ड करें ताकि वो हमेशा एक पेयर में रहे। जैसे कि सॉक्स को पहले इस प्लस के साइन में रख लें, उसके बाद जो नीचे वाली सॉक्स है उसको फोल्ड कर दें और फिर जो ऊपर वाली सॉक्स है उसको फोल्ड करके और जो सॉक्स का ओपन वाला माउथ होता है उसके अंदर इसको डाल दें, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह से सॉक्स हमेशा एक पेयर में रहती है और कभी भी उसका एक हिस्सा गुम नहीं होता। अब कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि दोनों ही सॉक्स गुम हो जाती है, वो और कपड़ों के साथ मिक्स हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी छोटे से बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर सारी अपनी सॉक्स को स्टोर करके रखिए, जिससे कि आपकी सॉक्स और कपड़ों के साथ मिक्स ना हो सके। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितने इजी टिप्स और ट्रिक्स थे ना, बट यकीन मानिए अगर आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर परिवार में कोई ऐसा है जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।